Hello dear students, today we will discuss class 5th English reader. Open chapter number 3, Bitty Man. करेक्टर मीन्स मतलब होता है पात्र। एक नरेटर है इसमें, द कोर्टियर्स, राजा कृष्ण चंद्र, द नवाब, 2 सेंट्रीज, गोपाल चंद्र। मैन वुमेन एंड चिल्ड्रन ऑफ द टाउन। यहाँ से स्टोरी हो रही है, मैन वुमेन एंड चिल्ड्रन ऑफ द टाउन। सीन फर्स्ट, द कोर्ट ऑफ द नवाब। फर्स्ट सीन है इसका, द कोर्ट ऑफ द नवाब। नवाब का कोर्ट है। द नवाब इज सिटिंग सराउंडेड बाई बुक्स, मैप्स एंड ग्लोब्स। नवाब बैठा हुआ है, उसके चारों तरफ कुछ किताबें हैं, मैप्स हैं एंड ग्लोब रखे हुए हैं। नरेटर, लिसन टू दिस स्टोरी ऑफ द क्लेवर यंग मैन हु आउटविटेड द नवाब ऑफ बंगाल। वी नाउ गो टू द नवाब्स कोर्ट। नरेटर मतलब होता है वर्णन करने वाला, किसी कहानी का वर्णन करने वाला, उसको हम नरेटर बोलते हैं। लिसन टू दिस स्टोरी, इस कहानी को सुनो, ऑफ ए क्लेवर यंग मैन, एक चालाक नौजवान व्यक्ति की कहानी सुनो। हु मीन्स जो आउटविटेड मतलब बहुत होशियारी से जवाब देता है, मात देता है, द नवाब ऑफ बंगाल, बंगाल के नवाब को जो बहुत ही चालाकी होशियारी से मात देता है, हरा देता है, मतलब उसकी बहुत ही चालाकी से उसको जवाब देता है। वी गो टू द नवाब्स कोर्ट। अब हम नवाब के कोर्ट में चलते हैं, दरबार में चलते हैं। नवाब दरबार में बैठे, अब हम नवाब के दरबार में हैं, ये वहाँ का सीन है। अब क्या सीन है, नवाब क्या कहते हैं? नवाब कह रहे हैं, टेक दिस बुक्स अवे, दे आर ऑफ नो यूज, आई कैन नॉट फाइंड द आंसर टू द क्वेश्चन दैट ट्रबल मी। टेक दीज बुक्स अवे, इन किताबों को ले जाओ, दे आर ऑफ नो यूज, ये इनका कोई यूज नहीं है। आई कैन नॉट फाइंड द आंसर टू द क्वेश्चन दैट ट्रबल मी, आई कैन नॉट फाइंड द आंसर, मुझे आंसर नहीं मिला, टू द क्वेश्चन, उन क्वेश्चन का, दैट ट्रबल मी, जो मुझे परेशान कर रहा है। भी नवाब क्या करता है, वो नवाब का बहुत सी किताब रखी हुई हैं, उन किताबों को उसने एक क्वेश्चन का आंसर ढूंढ रहा है। वो कुछ क्वेश्चन है, उनके आंसर ढूंढता है लेकिन मिलते नहीं है। तो नवाब कहता है, इन किताबों को यहाँ से ले जाइए, इनका कोई मतलब नहीं, इनका कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि इनके अंदर उन क्वेश्चन का जवाब नहीं मिला जो मुझे परेशान कर रहा है। 2 कोर्टियर्स टेक अवे द बुक्स, 2 दरबारी आते हैं और उन किताबों को वहाँ से ले जाते हैं। नवाब रीचिंग फॉर सम ग्रेप्स, अब नवाब है, कुछ अंगूरों के पास पहुँचता है। अनलेस आई नो द आंसर टू माई क्वेश्चन, आई कैन नाइदर ईट नॉर स्लीप। ही ईट्स द ग्रेप्स। अनलेस, यहाँ राजा कह रहा है, नवाब कह रहा है, अनलेस, जब तक आई नो द आंसर, जब तक मुझे आंसर नहीं मिलेगा, टू माई क्वेश्चन, मेरे क्वेश्चन का, मेरे प्रश्नों का, जब तक मेरे प्रश्न का आंसर नहीं मिलेंगे, आई कैन नाइदर ईट, ना तो मैं खा सकता, नॉर स्लीप, और ना सो सकता। ही ईट्स द ग्रेप्स, वह अंगूर खाता है और ये कहता है, जब तक मुझे, अंगूर खाता रहता है फिर भी ये कह रहा है, जब तक मुझे मेरे क्वेश्चनों के जवाब नहीं मिलते हैं, ना तो मैं खाऊंगा और ना सोऊंगा। What am I to do, मैं क्या करूं? नवाब कह रहा है, मैं क्या करूं? 3 कोर्टियर्स आते हैं। जापना यू कुड आस्क राजा कृष्णचंद्र, जापना, 3 कोर्टियर्स में 3 दरबारी आते हैं और कहते हैं, जापना यू कुड आस्क राजा कृष्णचंद्र, तुम राजा कृष्णचंद्र से पूछ सकते हो, ही हैज़ ए रेपुटेशन ऑफ सोल्विंग मैनी डिफ़िकल्टी प्रॉब्लम। एक व्यक्ति है जिसका नाम है राजा कृष्णचंद्र,
जापना मतलब राजा, वो दरबारी आते हैं और राजा से कहते हैं जापना तुम। राजा कृष्णचंद्र से पूछ सकते हो, ही हैज़ ए रेपुटेशन ऑफ सोल्विंग मैनी डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम। ही हैज़ ए रेपुटेशन, उसके पास प्रसिद्धि है, ऑफ ए सोल्विंग मैनी डिफ़िकल्टीज प्रॉब्लम, उसके पास बहुत सी डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम सोल्व करने की रेपुटेशन है, क्षमता है, मतलब उसके पास ख्याति है, प्रसिद्धि है। नवाब, हम एक्सीलेंट, सेंड फॉर हिम, हाँ बहुत खूब, सेंड फॉर हिम, उसको बुलाओ, उसको किसी से बुलवाओ। ए सेंट्री बाउज एंड रन्स ऑफ द स्टेज, एक सेंट्री मतलब एक संतरी, बाउज सर झुका के नमस्ते करता है, एंड रन ऑफ द स्टेज, और स्टेज से नीचे उतरता है, एकदम नीचे उतरता है। नवाब, जस्ट नोइंग डैट समवन विल फाइंड द आंसर टू माई प्रॉब्लम्स हैज़ मेड मी फील। नवाब कहते हैं फिर, जस्ट नोइंग डैट समवन, जस्ट नोइंग जानकर, डैट समवन कोई, विल फाइंड द आंसर टू माई प्रॉब्लम्स हैज़ मेड मी फील ऑन, मेड मी फील ऑन, मतलब ये जानकर, ये कहता है कि जस्ट नोइंग द समवन, किसी के बारे में जानकर कि वो व्यक्ति मेरी समस्याओं का, मेरे क्वेश्चनों के, जो मेरी प्रॉब्लम है उसके जवाब देगा, हैज़ मेड मी फील ऑन, कि मुझे जमाई सी आ रही है, मतलब कह रहा मुझे जमाई आ रही है, वह ये जानकर कि कोई व्यक्ति मेरे क्वेश्चनों का, जो मेरी प्रॉब्लम है उनके जवाब देगा, ये जानकर मुझे जमाई सी आ रही है। सेंट्री, योर मेजेस्टी राजा कृष्ण चंद्र इज हेयर। सेंट्री वापस आता है और फिर कहता है, योर मेजेस्टी, हे महाराज, राजा कृष्ण चंद्र इज हेयर, राजा कृष्णचंद्र इज हेयर, वो यहाँ है, राजा कृष्णचंद्र यहाँ है, मतलब वो आ जाता है और कहते हैं देखो ये राजा कृष्णचंद्र है। नवाब, यू आर ए लर्नेड मैन, नवाब अब राजा कृष्णचंद्र से कहता है, यू आर ए लर्नड मैन, तुम एक विद्वान व्यक्ति हो, लर्नेड मैन का मतलब था विद्वान व्यक्ति, ज्ञानी, यू आर ए लर्नेड मैन, तुम एक ज्ञानी व्यक्ति हो। आई नीड द आंसर टू सिंपल क्वेश्चन, आई नीड, मुझे ज़रूरत है, द आंसर, जवाब की, टू सिंपल क्वेश्चन, मुझे 2 सिंपल क्वेश्चनों के आंसर की ज़रूरत है। राजा कृष्णचंद्र, आई एम एट योर सर्विस सर। अब राजा कृष्णचंद्र कहते हैं, जो व्यक्ति क्वेश्चन को जवाब देने के लिए आया है, राजा कृष्णचंद्र, आई एम एट योर सर्विस सर, श्रीमान जी मैं आपकी सेवा में हाजिर हूँ। नवाब, होल्डिंग अप ए ग्लोब, एक ग्लोब को पकड़, वो उसके पास ग्लोब रखा, ग्लोब को पकड़ते हुए कहता है, आई वॉन्ट टू नो हाउ मच द अर्थ मेजर फ्रॉम साइड टू साइड एंड टॉप टू बॉटम। और क्वेश्चन पूछते हैं वो, क्वेश्चन, राजा कहता है, नवाब कहता है, आई वांट टू नो, मैं जानना चाहता हूँ, हाउ मच अर्थ मेजर, कि पृथ्वी की कितना मेजरमेंट है, कितनी लंबाई चौड़ाई है, फ्रॉम साइड टू साइड, एक साइड से दूसरी साइड की, एंड टॉप टू बॉटम, ऊपर से लेके नीचे तक। ग्लोब को पकड़ के नवाब कहता है राजा कृष्णचंद्र से कि मैं ये जानना चाहता हूँ कि पृथ्वी का नापतोल कितनी है, उसकी लंबाई चौड़ाई कितनी है, एक साइड से लेके दूसरी साइड तक, एक छोर से मतलब दूसरे छोर से, और ऊपर से नीचे तक, मतलब टॉप टू बॉटम, ऊपर से नीचे तक। एंड वाइल यू आर एट इट फाइंड आउट हाउ मैनी स्टार्स आर देयर इन द स्काई। वाइल, और जबकि यू आर एट इट, जब तुम इस पर हो, एंड फाइंड आउट हाउ मैनी स्टार्स आर इन द स्काई, जब तुम इस क्वेश्चन को जवाब दोगे तो एक क्वेश्चन आपको और बताना है कि आसमान में कितने तारे हैं। तो ओके स्टूडेंट्स, इससे आगे हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। प्लीज़ राइट एवरीथिंग इन एवरी हार्ड वर्ड इन योर नोटबुक एंड रिवाइज ऑल थिंग्स। ओके स्टूडेंट्स, थैंक्स अ लॉट एंड हैव अ नाइस टाइम।